जिस लड़के के सर पे सेहरा बांधना चाहिए उसके सर पे कफन बांधा गया। तुम तो पकड़ के ले गया है, सही सलामत ले गया है, चल के गए हैं, स्ट्रेचर पर तो नहीं ले गया। पुलिस पकड़ के ले गया है और उसको माल मिला है, खूब पिटाई किया है। पोसा पाला लाल हमारे चला गया, इतना अच्छा लड़का, पूरा मोहल्ला के लोग का तो वैसा लड़का कोई नहीं। पूछ के जाके देखा लड़का का तो उसी टाइम हम दम तोड़ दिया कि भाई अब हमारा लड़का नहीं रहा, समझा, क्या कर सकते, समझा। बहुत दिन रो रहा है, समझा, जैसा समझ में आए वैसा बाबू कीजिए लो। जैसे उसका शादी का दिन था 10 तारीख का और वो गया था अपने बहन के घर, और इसके पहले भाई लोगों में इसके चचा से और इनके अब्बा से कुछ लफड़ा हुआ था, ज़मीनी विवाद। और ये शादी के लेकर के ऊपर एक एल्वेस्टर रख रहे थे कि जैसे शादी में लोग ज़्यादा आते हैं तो रहने होने के लिए थोड़ा इंतजाम हो जाए। अब उसके लिए ये लोग लफड़ा किया, मारपीट किया, दोनों तरफ से केस हुआ। इसी के लिए ये लोग दोनों तरफ से थाने में केस किया, लेकिन इसका आवेदन जो है रिजेक्ट कर दिया गया और उन लोगों का आवेदन एक्सेप्ट कर लिया गया है। बाद में ये इन लोगों का आवेदन जो है 3 दिन के बाद एक्सेप्ट किया गया है। और इसमें दोनों फरीक का जो है ना चोट बराबर लगा हुआ था। दोनों आदमी साथ ही में गए थे हॉस्पिटल। यहाँ से हॉस्पिटल वाला दोनों आदमी को रेफ़र किया सिवान, जबकि दोनों का हालात सेम था। और सिवान जाने के बाद से पता नहीं कैसे वो अपना ट्रांसफ़र पटना के लिए करा लिए, एम्स के लिए। इनके चचा शाहजादुल हक के एम्स के लिए, और उनका इंजरी क्या बनवाया क्या नहीं, अब ये लोग 109 उसके धारा लगा दी और ये 4 आदमी के नाम डलाया है इसमें, जैसे शाहजादुल हक, नबीउल हक और यकीनुल हक और अनवारुल हक, 4 आदमी के नाम डाला गया है इसमें। और इसी केस के सिलसिले में पुलिस इसको अरेस्ट करने के लिए सुरैया गई। जैसे सुरैया अपने बहन के घर गई थी, वो गया था वहाँ मिलने के लिए, वहीं पे पुलिस उसको अरेस्ट की है। और जब पुलिस वहाँ पर पहुँची है उस समय पुलिस की गाड़ी के साथ एक और गाड़ी का नंबर है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, BR 29-5855। ये प्राइवेट गाड़ी पुलिस की गाड़ी के साथ थी। पुलिस वहाँ पर उसको अरेस्ट कर रही है, सही सलामत वहाँ से लेकर निकली। 7:30 का कांड है, करीब ये 4 तारीख के कांड है। कितने बजे की बात है? 7:30 बजे। और 8 बज कर के 50-55 मिनट के आसपास में हम लोगों को खबर मिला कि वो हॉस्पिटल में है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इतना जो टाइम बीच में वेस्ट हुआ है, इतना देर पुलिस कहाँ थी, उसको लेकर कहाँ रखी, ऐसा हालत कब हुआ, ये हम लोग को जानने की ज़रूरत है। जब वहाँ से पुलिस सही सलामत पकड़ी है तो बीच में उसको हालात कैसे ख़राब हुआ, क्या वजह है, और इतना टाइम क्यों लगा हॉस्पिटल जाने में। हॉस्पिटल सुरैया से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है, तो 1 घंटा कैसे लग गया उसमें जाने में। पुलिस अपने बचाव में लगी है, लेकिन हमें तो इंसाफ चाहिए, कानूनन हमें इंसाफ चाहिए। जिस लड़के के सर पे सेहरा बांधना चाहिए उसके सर पे कफन बांधा गया, ये बहुत अफसोसनाक घटना है। और मैं यही चाहूँगा कि भाई कानून हमें इंसाफ दे। उसके मौत के बाद से मेरी बहन और बहनोई का भी हालत अभी गंभीर है, वो लोग भी अभी हॉस्पिटल में चल रहे हैं, उन लोगों का इलाज चल रहा है। जैसा बाबू की जान गया वैसे ही उसको भी चाहिए, सज़ा मिलना चाहिए। पुलिस पकड़ के ले गया है और उसको माल मिला है, खूब पिटाई किया है और सब मिल गया। और जो हमारे दुश्मन है सब मारे हैं, सब वो सभी मिल के मारे हैं। बहुत हम लोग के दिल में दुखी है। पोसा पाला लाल हमारे चला गया, इतना अच्छा लड़का, पूरा मोहल्ला के लोग का तो वैसा लड़का कोई नहीं। परहेजगार, वैसे ही नमाजी, वैसे ही हर चीज़ के, समझा, बहुत दिन रो रहा है, समझा, जैसा समझ में आए वैसा बाबू कीजिए लो। उसका भी सजा मिलना चाहिए, उस सब के भी।
हम लोग सभी लोग रात में मामू नमाज़ पढ़ के बैठे हुए थे और हम लोग सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। 4 तारीख था, रात था और सब आपस में बात कर रहे थे। अचानक से हमारा दरवाज़ा बहुत तेज़ कोई पीटने लगा। हम जाके खिड़की से देखे तो पापा थे और 7-8 पुलिस उनको घेर रखा था सब। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए लो और जाके गेट खोले लो। जैसे ही गेट खोले लो 8 पुलिस मेरे घर में अचानक से आ गया लो। तो हम ऑटो पुलिस को रोकना चाहें, पूछे कि आप अरेस्ट वारंट बोलो, मेरे मामू को पूछने लगा लो। तो हम बोले कि किस लिए? तो बोल रहे हैं तुम्हारे मामू को, ये हम लोग को पकड़ने आए उनको। तो हम बोले आप अरेस्ट वारंट दिखाइए, फिर ही हम अपने मामू को आपको टच करने देंगे। तो लोग बोले ना कि अरेस्ट वारंट का ज़माना ख़त्म हो गया है और 4 पुलिस हमको धक्का दे के अंदर चले गए। और हम फिर उनसे लेडीज़ पुलिस के बारे में पूछे कि आप लेडीज़ पुलिस क्यों नहीं लेकर आए, क्योंकि मेरे घर में सब अभी लोग बहुत सारे लेडीज़ ही हैं सिर्फ। तो वो लोग बोलने लगे कि नहीं हाँ इंतज़ाम करेंगे और 4 लोग अंदर चले गए और मेरे मामू को खींच के बाहर लेके चले गए। हम लोग रोकना चाहे लो कि छोड़िए मेरे मामू को छोड़िए, लेकिन उन्होंने बहुत बुरी तरह से मेरे मामू को खींच के लेके चला गया लो। और मेरे मामू बिल्कुल ठीक थे उस वक्त। हम लोग को बोले कि तुम लोग जाओ वापस, हम वापस आ जाएंगे, हाथ उठा के ऐसे बोले थे। पुलिस कह रही है कि वो छत से कूद गए तो उनको चोट लगा। वो सब फेक एलिगेशन है, ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस ने वो बताइए। पुलिस ने बोला है कि हम लोग जैसे उसको पकड़ने गए वो छत कूद के भागा और छत कूद के भागने से उसको गिरने से उसको चोट आई है और उसी के कारण उनको ये हुआ और हम लोग बेहोश अवस्था में उनको पकड़े हुए थे। लेकिन ये सब फेक एलिगेशन, ये सच नहीं है। मेरे मामू बिल्कुल ठीक गए थे, आज चल के गए थे मेरे मामू। और हम लोग से ऐसे हाथ उठा के बोले भी थे कि हम वापस आ जाएंगे। अपना वॉलेट फ़ोन सब हमको देकर गए थे। वो लोग पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। लोग आधे रास्ते में ले जाके उन लोगों ने मेरे मामू को उतारा है और 2-3 जिनसे मेरे मामू की लड़ाई हुई थी उन लोगों ने मिलके मेरे मामू को मारा है। अरे बेटे के साथ जो ना ऐसे हुआ कि यहाँ जो ना बेटा हमारा बाहर से आया सऊदीया से 11 तारीख को लाया। 11 के बाद जो ना ये घटना कब का है, 4 तारीख को जो ना वो लोग एक बैग पुलिस लेके आ गया। वो सब तीनों भाई मतलब पर्दार आने के बाद यहाँ जो ना रुका। हम लोग तीनों बेटा और बाप यहीं थे। पुलिस बुलाई, हम गए। जाने के बाद से बोला कि जो ना क्या आप लोग में झगड़ा है? हम कहा ज़मीन का विवाद ये लोग करते हैं, मेरा घर ये है, ऐसा है, आप देख लीजिए। तो बोला कि कागज़ लाइए। हम कहा ठीक है कागज़ आपको हम देंगे। शादी का दिन रख दिए 10 तारीख को। शादी के बाद जो ना आपको सब कागज़ हम ले के देखें, कौन कागज़ कितना है, कितना हमको हिस्सा मिला है, सब हम देंगे। उसके बाद से जो ना फिर 2 उधर से आ गया। वहाँ उसका सबके घर है बाज़ार पर घर है। उसके बाद से जो ना आया, आने के बाद से बोला कि नहीं आप बहुत जुल्म कर रहे हैं, दूसरे की ज़मीन पकड़ रहे हैं, दूसरे के घर पकड़ रहे हैं, फला आलतू फालतू अनशन बोलने लगा। उसका बेटा भी बोलने लगा। उसी बीच में हमारा दूसरा लड़का नहीं था, तो सोनू जिसका नाम है, वो नहीं था। नहीं आया, गाड़ी लगाया, लगाने के बाद दौड़ाया। हम कहे तुम लोग जाओ हटो, हम बात कर रहे हैं। हट गया। उसके बाद थोड़ा देर के लिए पुलिस से एक ठो हमको बोला कि उधर लेके बात करने के लिए। समझाया कि देखिए वो जानता था, पुराना था। उसके बाद से जो ना उसी बीच में उसको झपटा झपटी हो गया। उसका गंजी उंजी फाड़ दिया लो। फाड़ने के बाद से हम उसको सब पुलिस के सामने, उसके बाद से वहाँ से हम लेके ये लोग को किसी तरह घर में लेकर आए। तो वो लोग वहाँ रह गया, हम वहाँ आंगन में आ गए। आंगन में आने के बाद से देख रहे हैं कि पत्थर पूरा उधर से ईंटा पत्थर फेंक रहा है सब। हाँ इका कर रहा है, रेका कर रहा है। हमको बोलिए रहे हैं जब तक जो है इसी पर ठक दे। ये जो ना फट गया, ये पूरा फट गया, पूरा गिरने लगा। उसके बाद से जो ना हम इसे दबने तो हमारी बेटी जो ना अंगोछी लाई और वो पूरा जब तक ये पूरा तर हो गया, गंजी और लुंगी भर गया। भरने के बाद से जो ना इसमें भी निकला है, जो CT स्कैन हुआ उसमें भी निकला कि ब्लड बहुत ज़्यादा गिरा और कोई बात नहीं है, गहरी चोट है। खैर वो हो गया। उसके बाद से जो ना वो लोग उधर भागने लगा और उसको चहट के ले गया लोग और वो गिर गया खजूर के गाछ पर और वो इन लोग पर साट दिया कि जो ना ये मार दिया लो। हम तो थे नहीं वहाँ, देखे नहीं, और इसे सुनने में आया। अब यही तो बात हुआ है लास्ट में जो ना ये लोग हम सराहा नहीं दिए थे, निवेदन नहीं डाले थे। निवेदन ये लोग ज़बरदस्ती बुला के हमारे वाइफ को बुलाकर और अपने हसब खा लिखवा कर और दिलवा दिया लो। हालांकि हमारा बेटा बोला था वहाँ से कि आप लोग एक काम कीजिए, लिखवाइए तो हमको भेज दीजिए कि हम पढ़ लेंगे। उसके बाद से नहीं गया। वहाँ से जो हम फंसते चले गए। अब रह गया कि जो ना पुलिस का सब चाल है और पैसा पूरा मिला है। बढ़िया जो पहुँचा लो कि 1 किलोमीटर है वहाँ से, सुरैया से बढ़िया 1 किलोमीटर है। वहाँ पहुँचा ये लोग 8:38 में कि 48 मिनट में ये लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तब हल्ला होता है कि भाई सीरियस है।
वहाँ जो हॉस्पिटल में बड़हरिया नहीं लिया, नहीं लेने पर रेफर कर दिया सिवान गए। तब हम लोग को मालूम हुआ, हम लोग आते आते जब ये लोग लेकर चला गया वहाँ से जो लोग पहुँचे हैं सुबह जो न 6 बजे शीशई। वहाँ से जो रोके कहीं रुकते रहे लोग, मैंने सोचा लगे इसी में गुजर जाए, मर जाए। उसके बाद से खैर अल्लाह ताला जिसको जब तक रखा, उसके बाद से लेके गया है लगभग यहाँ से जो ना 11-12 बजे पहुँचा लो यहाँ पटना दिन में पहुँचा लो। हम लोग भी पहुँचे हैं। ये पहुँचने के बाद रास्ते में मालूम है कि ऐसे बात हो रहा है, गार्जियन खोज रहा है। तो हम खैर हमारा लड़का था एक तो साथ में, और एक हमारी माने लड़का के मामानी थी, एक हमारे दामाद थे। ये लोग कहा कि जब तक खबर आया कि भाई तुम कह दो करने के लिए ऑपरेशन, ब्लड जम जाएगा तो ठीक नहीं है, अल्लाह ताला की मर्जी है। खैर हुआ, होने के बाद होते ही साथ हम लोग पहुँच गए जाके देखा लड़का का, तो उसी टाइम हम दम तोड़ दिया कि भाई अब हमारा लड़का नहीं रहा, समझा। अब क्या कर सकते, समझा। हाँ 10 तारीख को शादी थी और कार्ड छापने के लिए भी हम दे दिए थे। फिर ऐसा हुआ क्या हुआ तो कार्ड बंद कर दिया, रोक दिया कि भाई अभी देखा जाए, अब तक तो हद से हो गया है। उसके बाद 12 तारीख को दौतुलीमा था। 12 तारीख को दौतुलीमा में जो ना आपको जो ना इनका जनाजा हो गया, समझा। ये हादसा है और हम क्या कह सकते हैं। नहीं तो छत का तो कोई जाइएगा तो देख लीजिएगा, है वो तो लिखिए रहा है, तो पहले शेयर कर दिया है एसपी के पास कि छत से गिरा, अब 7 फीट छत से गिरा, 6 फीट छत से गिरा, तू देखा है तुम तो पकड़ के ले गया है, सही सलामत ले गया है, चल के गए हैं, स्ट्रेचर पर तो नहीं ले गया, स्ट्रेचर पर ले जाने से हल्ला हो जाता। तुम तो उधर जाके इन लोग को दे दिया है, ऐ लो रड से मार दिया है यहाँ, ये पूरा हेड पर 2 रड तो काफ़ी होता है। यहाँ भी मारा है 3 रड, हाथ पर भी, उसका भी चेनासी है। खैर छत से कूदने के बाद से पैर टूटता, डॉक्टर बोल रहा था कि छत पे कूदने से पैर टूटता या हाथ टूटता, जरूर कुछ ना कुछ उसके बाद ना दिमाग में चोट लगा। ये तो कुछ हुई नहीं। फिर पीठ में हमको डॉक्टर दिखाया, हाथ में सब चोट लगा था, पीठ में चोट लगा था, तो डायरेक्ट कैसे दिमाग में चोट लग जाएगा, डॉक्टर बोला। एक यही मेरा भाई चलाने वाला था, मेरा दुनिया उजड़ गया, मेरे बाप का कमर टूट गया, मेरा घर उजड़ गया। मेरा घर चलाने वाला कौन है, कौन देखेगा हम लोग को। 12 को वलीमा था, उन लोग का कहना था कि हम लोग शादी नहीं करने देंगे, वो लोग धमकी दिया था। लोग छेका गया था तो उस दिन भी वो लोग धमकी जाके दिया था लोग कि छेका नहीं आना चाहिए लड़के के घर, तो हम लोग छुपा के भी लेके गए थे लोग छेका। जी बहुत खतरा है, अभी सुरक्षा कोई नहीं है। आज तक पुलिस नहीं आई दरवाजे पर पूछने के लिए क्या हो रहा है, क्या चीज़ है, गलत है कि सही है, पुलिस आज तक पूछने नहीं है मेरे दरवाजे पे आई।